गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने दिन का पहला ट्रेड ले चुका हूं। आज मैंने 35,200 की कॉल को सेल किया है क्योंकि मार्केट में जो सेंटीमेंट और न्यूज़ है मैंने उसी बेस पे ट्रेड लिया हुआ है। लेकिन गाइस, मैं यहां एंट्री लेने में थोड़ा सा लेट हो गया। मैंने यहां एंट्री 9:15 पे एंट्री लिया है। अगर मैं थोड़ा सा जल्दी एंट्री ले पाता तो मैं इसको 250 के प्राइस पे आराम से पकड़ सकता था, जिससे कि मैं अपने टारगेट आराम से बड़े रख पाता। कोई नहीं, चलिए, तो ट्रेड तो अभी हमारे अगेंस्ट जा रहा है। वेट करते हैं पेशेंस के साथ में, क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले चुके हैं। या तो अपना स्टॉप लॉस हिट होगा या तो अपने टारगेट अचीव होंगे। तो गाइस, अभी जो टाइम हो रहा है वो 9:16 हो रहा है और हम लोगों ने अपने यहाँ पे स्टॉप लॉस 230 के प्राइस पे लगाया है। क्योंकि हम लोग एंट्री लेने में थोड़ा सा लेट हो गए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे 37 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया है। वैसे मैं यहाँ पे 30 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस लेके चलता, क्योंकि हम लोग की जो स्ट्राइक प्राइस है वो काफ़ी छोटी है। अभी प्राइस जो है हम लोग के अगेंस्ट फिर से जाना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी फिर से फेवर में हम लोग के। ठीक है, वेट करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे हम लोग जो टारगेट है 130 से 135 पॉइंट का लगाएंगे, क्योंकि आज यहाँ पे मंडे है और हम लोग छोटी स्ट्राइक प्राइस पे भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट चाहे जितना भी नीचे गिर जाए तो आज तो ये जीरो नहीं होगी, क्योंकि आज मंडे है। इसका प्राइस 90 से 120 के बीच ही रहेगा। अभी जो प्राइस है फिर से हम लोग के अगेंस्ट जा रहा है। अभी हम लोग का यहाँ पे 60 से 70 रुपये का लॉस चल रहा है। और गाइस, हमेशा अपना स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो है सडनली एक तरफ मूवमेंट कर सकता है कभी भी। और ऐसा हम लोग ने कई बार देखा है कि मार्केट जो है अभी हम लोग के फेवर में जा रहा है और अचानक से मार्केट हम लोग के अगेंस्ट जाना शुरू कर देता है, जिसमें कि हम लोग को अपना स्टॉप लॉस लगाने का मौका ही नहीं मिलता है और हम लोग काफ़ी भारी नुकसान में आ जाते हैं। इसलिए अपना स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखना चाहिए, जिससे कि हम लोग का जो लॉस है वो फिक्स होना चाहिए। टारगेट तो हम लोग बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन अपना स्टॉप लॉस है वो पहले लगाना चाहिए। अभी हम लोग का यहाँ पे 170 180 रुपये 200 रुपये का नुकसान चल रहा है यहाँ पे। लेकिन कोई नहीं, चलिए वेट करते हैं। हम लोग का स्टॉप लॉस लगा हुआ है। हम लोग का यहाँ पे लॉस जो है ना फिक्स है, अपना 1000 रुपये के आसपास का लॉस है। और हम लोग का जो टारगेट है 130 का है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पुट को भी बाई कर सकते थे, क्योंकि मार्केट जो है आज कहीं ना कहीं निगेटिव साइन ही दे रहा है। लेकिन अगर गाइस यहाँ पे मार्केट जो है निगेटिव तो दे रहा है, लेकिन अभी ये प्राइस यहीं पे अगर रुक जाता है तो यहाँ पे जो पुट का जो है प्राइस वो खड़े खड़े वो टूटने लगेगा, प्रीमियम उसका गलने लगेगा। यही जो फ़ायदा होता है वो होता है राइटिंग में। अगर मार्केट खड़ा है एक ही जगह पे भी, अगर आधे घंटे एक घंटे एक ही जगह प्राइस मूवमेंट कर रहा है 100 पॉइंट ऊपर या नीचे, तो इस कंडीशन में क्या होता है, पुट का जो है ना वो प्राइस जो है वो गलने लगेगा प्रीमियम। और यहाँ पे कॉल का भी प्रीमियम गलने लगेगा। लेकिन हम लोग ने कॉल का जो राइटिंग करी है, सेल किया है कॉल को, तो यहाँ पे हम लोग को फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और गाइस, मैं यहाँ पे सिर्फ वन लॉट में काम कर रहा हूँ। बहुत सारे ट्रेडर होते हैं जो मार्केट में नए होते हैं। वो क्या करते हैं, वो कॉल को बाई करते हैं या पुट को बाई करते हैं। वो क्वांटिटी 10 10 22 22 20 25 30 50 तक क्वांटिटी वो ले लेते हैं, जिसको वो हैंडल नहीं कर पाते। वहाँ पे अगर उनको 10 पॉइंट का भी लॉस होता है तो वो वहाँ पे वेट नहीं कर पाते हैं। और फिर क्या करते हैं, वो अपने टारगेट के लिए वेट नहीं कर पाते। वो सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि कैसे भी ये अपने जो है ओपन प्राइस पे आ जाए, जहाँ पे मैंने एंट्री लिया था मैं वहीं पे एग्जिट कर जाऊँगा, बस मेरा लॉस कवर हो जाए। फिर वो अपने टारगेट के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते हैं। वो सिर्फ अपना जो है रिकवरी के बारे में ही सोचते हैं। इससे अच्छा है कि ये हम लोग जो है अपना रीजनेबल एक क्वांटिटी लेके चले, जिसको हम हैंडल कर सकते हैं। और अगर हम लोग का स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम लोग को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम लोग ने कोई बहुत बड़ा लॉस कर दिया है और आगे चल के हम लोग ट्रेड ही ना ले पाएँ। अगर हम लोग जो अपनी कैपिटल का है पूरा अगर 100% यूज एक ही ट्रेड में कर देंगे तो फिर हम लोग आगे चल के ट्रेड कैसे ले पाएंगे। और फिर तो ऐसे तो हम लोग सिर्फ अपनी रिकवरी के बारे में ही हमेशा सोचते रहेंगे। हम लोग प्रॉफिट में तो कभी आ ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने जो पूरा कैपिटल है उसको एक ही बार में यूज कर रहे हैं और उसमें हम लोग लॉस ले रहे हैं और उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे, सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। इसलिए स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखना चाहिए। और गाइस, देखते ही देखते प्राइस जो है अपने फेवर में आ रहा है। अभी यहाँ पे हम लोग का जो प्रॉफिट हो रहा है 200-300 रुपये के आसपास हो रहा है। और अभी हम लोग के यहाँ पे क्या करना है, अभी हम लोग का यहाँ पे लॉस चल रहा था 300-400 रुपये का। तो अब यहाँ पे ये 300-400 रुपये देख के हम लोग को यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक नहीं करना है। यहाँ पे अभी हम लोग का जो टारगेट हम लोग ने डिसाइड किया था 130 या 135 के भाव पे हम लोग यहाँ पे एग्जिट करेंगे। तो हम लोग उतना ही तक का वेट करेंगे। ये नहीं कि अभी हम लोग यहाँ से फटाक से जो है अपना
प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग का जो है पोजीशन जो लॉस में दिख रहा था, वो लॉस में इसलिए दिख रहा था क्योंकि वहाँ पे मैंने जो है एंट्री लेट करी थी। अगर मैं यहीं पे अगर 230 या 240 या 250 का प्राइस पे अगर मैं स्ट्राइक प्राइस को पकड़ लेता, तो मेरा अभी तक का मेरा जो इनिशियल टारगेट था वो कहीं ना कहीं हिट हो गया होता, और मैं यहाँ पे एक अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठा होता, या फिर अभी मैं और अपने डीप लेवल के लिए वेट कर रहा होता। यहाँ पे मार्केट अभी मेरे फेवर में ही चल रहा है, तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो अपना स्टॉप लॉस है वो अभी मैं ट्रेल करके अभी 200 के भाव पे लगा दे रहा हूँ। पहले मैंने 230 के भाव पे लगाया था, मैंने अब इसको 210 के भाव पे लगा दिया है। अब यहाँ पे जो मेरा जो रिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ 17 पॉइंट का रिक्स है। अब यहाँ पे जो है मेरा कोई बड़ा लॉस नहीं हो सकता। अब मैं यहाँ पे अपना जो है टारगेट के लिए आराम से वेट कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे जो मार्केट अगर पलटती भी है तो है मेरा यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मेरा 17 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस है वो लेके चला जाएगा। इसमें कोई मुझको बड़ा नुकसान नहीं होगा। यहाँ पे मुझको जो है 400 रुपये के आसपास का ही नुकसान होगा, और अभी यहाँ पे दिख रहा है 500 रुपये के आसपास मेरा जो प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं अपने जो लेवल है 130 का, ठीक है, उसके आने तक का जो है हम लोग जो वेट करते हैं। अभी 35,200 की कॉल ने अपना 171 का लो लगाया है। अभी हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं अपने टारगेट का। ओ गाइस, यहाँ पे जो है अपना 165 का लो मार चुका है अपना 35,200 की कॉल, और बैंक निफ्टी भी है अपने डे के लो पे चल रहा है इस समय। वेट करते हैं अपने टारगेट आने का। ये देखिए यहाँ पे 300 पॉइंट के आसपास जो बैंक निफ्टी है वो गिर चुका है। सुबह 110 पॉइंट के गिरावट के साथ ओपन हुआ था, अभी ये 200 पॉइंट नीचे गिर चुका है। अगर हम लोग यहाँ पे कोई बड़ी स्ट्राइक प्राइस पे काम कर रहे होते तो अब तक हम लोग को यहाँ पे 110 से 130 पॉइंट के आसपास हम लोग को यहाँ पे मिल चुके होते, लेकिन अब अभी हम लोग यहाँ पे क्या है 190 193 के भाव पे हम लोग ने ये यहाँ पे सेल किया था। ये बहुत छोटी स्ट्राइक प्राइस है, एक तरीके से कंजर्वेटिव अप्रोच करके हम लोग ने इसको सेल किया था, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का जो नुकसान होगा वो ज़्यादा नहीं होगा, और टारगेट जो होगा वो भी एक ठीक ठाक ही होगा। इतना भी नहीं है कि बहुत सारा टारगेट लगा दें इसमें कि 100 पॉइंट का लगा दें या 150 पॉइंट का लगा दें, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इतना टारगेट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेल करके चल रहे हैं। क्योंकि बाई करके अगर हम लोग चलते हैं तो उसमें जो है प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, और इसमें ये सेल करने में क्या होता है प्रॉफिट लिमिटेड होता है। और कई लोग सोचेंगे इस पर रिस्क जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। हाँ, अनलिमिटेड तो रिस्क होता है, लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस ना लगाओ। अगर स्टॉप लॉस लगा है तो आपका रिस्क यहाँ पे लिमिटेड है। लेकिन गाइस, अगर विनिंग रेशियो की बात करें ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलिंग में, तो विनिंग रेशियो जो है वो ऑप्शन सेलिंग का ज़्यादा है और ऑप्शन बायर का कम है। ऑप्शन बायर का जो है विनिंग रेशियो 3 में से 1 ही चांस होता है जीतने का, और ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है 3 में से 2 चांस होते हैं जीतने के। अभी ट्रेड जो है वो हम लोग के फेवर में ही जा रहा है। यहाँ पे हम लोग का 700 के आसपास जो है प्रॉफिट चल रहा है, और जो हम लोग ने 35,200 की कॉल को सेल किया था 193 रुपये के भाव पे, उसका अभी जो प्राइस चल रहा है 163 के आसपास चल रहा है, और हम लोग के यहाँ पे 800 के आसपास का जो प्रॉफिट चल रहा है, और बैंक निफ्टी भी अपने डे के लो पे चल रही है इस समय। चलिए वेट करते हैं, हम लोग देखते हैं क्या होता है। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपनी कॉस्ट पे ही आ जाना चाहिए, जिससे कि क्या यहाँ से अगर मार्केट पलटती भी है, अगर हम लोग के टारगेट अचीव नहीं भी होते तो हम लोग के यहाँ पे नुकसान नहीं होगा। क्योंकि एक बार प्रॉफिट में आ जाने के बाद अगर हम लोग नुकसान लेके मार्केट से जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोग की फॉल्ट है। हम लोग जो है रूल एंड डिसिप्लिन का फॉलो नहीं करते हैं, इसमें हम लोग की ही गलती है। अब यहाँ पे 11,1100 के आसपास का जो प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, अभी हम लोग वेट करते हैं अपने टारगेट आने का। यहाँ पे अभी अर्ली प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे, अभी हम लोग अपने टारगेट का ही वेट करेंगे, चाहे जितना भी हो मार्केट अभी ऊपर नीचे होता रहे अभी, लेकिन जब तक हम लोग का टारगेट नहीं आएगा तब तक हम यहाँ से एग्जिट नहीं करेंगे। गैस, यहाँ पे जो है हम लोग अपना जो है स्टॉप लॉस ट्रेल करके अपना जो है ऊपर ले आते हैं यहाँ पे, और अपने सिस्टम में भी लगा देते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे जो हम लोग का स्टॉप लॉस है वो 190 के प्राइस पे आ चुका है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स भी होती है तो हम लोग का जो 190 का ट्रिगर प्राइस है वो हिट हो जाएगा और हम लोग यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग वेट करते हैं हमने टारगेट आने का। अभी टाइम हो रहा है 9:26, और इसने अभी जो 35,200 की कॉल है उसने अभी अपना लो लगाया है 135 का। अभी हम लोग यहाँ पे अपना टारगेट लगा लेते हैं, क्योंकि जो है कभी भी प्राइस जो है एकदम से मूवमेंट कर सकता है, इसलिए अपना जो है टारगेट भी लगा देना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने टारगेट के बहुत ही क्लोज आ चुके हैं। अभी यहाँ पे 150 का प्राइस चल रहा है, 135 का इसने लो मारा था, इसलिए मैंने अभी यहाँ पे अपना टारगेट लगा दिया, क्योंकि कभी भी किसी भी टाइम जो है अपना टारगेट जो है हिट हो सकता है।
तो फ्रेंड अभी 9:29 हो रहे हैं। यहाँ पे हम लोग का जो प्रॉफिट है 1300-1400 रुपये के अराउंड चल रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे वेट ही करेंगे पेशेंस के साथ में कि अपना टारगेट जो है अभी हिट होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे 140 का प्राइस चल रहा है, वो किसी भी टाइम जो है अपना टारगेट हिट हो सकता है। देखिए यहाँ पे जो है 139 140 का प्राइस चल रहा है। अभी वेट करते हैं, देखते हैं जैसे जैसे प्राइस मूवमेंट करेगा, बैंक निफ्टी लो मारेगा, वैसे वैसे इसका जो है इसका भी लो पड़ेगा। अभी 135 का इसने लो मारा है। तो गाइस हम लोग अपने टारगेट है बहुत ही करीब है। हम लोग अभी किसी भी टाइम जो है हम लोग का टारगेट हिट हो सकता है। 138 रुपये, 136, 135 पे चल रहा है अभी। देखते हैं हम लोग का टारगेट कितनी देर में आता है। देखिए गाइस हम लोग का जो है टारगेट हिट हो चुका है। मैंने जो है अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा रखा था, मैं उसको पहले कैंसिल कर देता हूँ और आगे अगर मैं और कोई भी ट्रेड लेता हूँ तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब